चलिए आज हम सब ज्योग्राफी यानी भूगोल का महत्वपूर्ण बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में, घरेलू उपयोग में या व्यापार में। क्या? व्यापार में। तो सही जवाब इसका होगा ए, आपका सिंचाई के क्षेत्र में। चलिए ए सही जवाब हुआ। हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को देखेंगे, कम समय में अधिक प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। भारत में कितना प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? 70%, 11%, 19% या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आपका इसका हो जाएगा, भारत में जल का उपयोग घरेलू क्षेत्र में 11% किया जाता है। 20 सही जवाब। अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है भाई? राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ध्यान दिया जाए, आपका बामन का सी हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सी आंसर राइट। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दिया जाए। 3353 नंबर का क्वेश्चन है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? नागार्जुन सागर, पंत सागर, सरदार सरोवर या गोविंद सागर। तो सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, आपका जो है सही ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ ध्यान देते हुए पढ़िए और आप फटाफट इसमें आंसर लगाते रहिए। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? ध्यान दिया जाए, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, मानसीरा, चेरापूंजी, कोच्चि। तो पहले चेरापूंजी में हुआ करता था, अब देखा जाए तो मानसीराम में ही सबसे अधिक देश में वर्षा होती है, जो आपका मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दिया जाए। देश के बांधों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दिया जाए अगला प्रश्न की ओर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद। क्या ऑप्शन है? सही ऑप्शन इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न दिया जाए, हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर है भाई? फटाक से आपके मन में आंसर आ गया होगा, महानदी, गोदावरी, दामोदर, सतलज। तो सही जवाब 56 के ए, महानदी भाई। क्या बात है। अगले प्रश्न ध्यान दिया जाए, 57 नंबर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय? नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर। तो इसका 57 का सी गोविंद बल्लभ पंत है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आप तो देखने के साथ ही आंसर लगा दिए होंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। तो सही जवाब 58 का आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दिया जाए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय इस संबंधित है किससे? रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से या नरौरा बांध से। तो 59 का आपका हो जाएगा सी, भाखड़ा नंगल बांध से ही गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय स्थित है। चलिए ये तो और चर्चित प्रश्न है। हीराकुंड बांध है भाई किस राज्य में? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा। सही जवाब उड़ीसा। क्या बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? आप तो समझ गए होंगे, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, इसमें अधिक जल रहने के कारण। चलिए प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65%, 70%। 62 के सही जवाब आपका सी हो जाएगा, 65%।
65 से 70%, लेकिन 65% ही सही आंसर होगा इसका। अगला, नागार्जुन सागर परियोजना नदी किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर, नर्मदा, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या ताप्ती नदी? तो नागार्जुन आपका सही ऑप्शन के अनुसार कृष्णा नदी सही आंसर है। चलिए इस प्रश्न को देखिए, या प्रश्न को देखिए, निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है भाई? चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना? तो सही जवाब आपको तो जहन में आ गया होगा, सही जवाब आपका डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 65 नंबर देखा जाए प्रश्न को भाई। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, सोन नहर, भाखड़ा नंगल नहर, गंडक नहर या इंदिरा गांधी नहर? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो 640 किलोमीटर देश में फैला हुआ है, लंबाई है इसकी इंदिरा गांधी नहर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती? क्या आंसर है? नर्मदा, सही जवाब सी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन के देखा जाए, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? गंडक नदी परियोजना है भाई, कोसी नदी घाटी परियोजना है, बागमती है या सोन नदी घाटी परियोजना? करेक्ट आंसर डी, सोन नदी घाटी परियोजना। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, असम? सही जवाब आपका ए, इंद्रपुरी जलाशय बिहार। चलिए अगला, वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? वान सागर नामक जलाशय का निर्माण महानदी, सोन नदी, कोशी नदी, सतलज नदी? तो 69 का आपका सही आंसर सोन नदी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है भाई? 100वां स्थान, 113वां स्थान, 123वां स्थान या 133वां स्थान? तो आपका डी आंसर इसका सही हो जाएगा, 133वां स्थान। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर, निम्न में इनमें से कौन मछली के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल या मानव निर्मित जल? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका सी, दूषित जल। वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ओडिशा में, तमिलनाडु में? तो 72 का आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु में वर्षा जल को संग्रह करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल एक प्राकृतिक संसाधन है, इसको व्यर्थ में बर्बाद करना नहीं चाहिए। क्योंकि अब धीरे धीरे भारत में जल, यानी पूरी दुनिया में देखा जाए तो वर्षा की मात्रा कम होता जा रहा है। आगे अगर वर्षा को, पानी को एकत्रित नहीं करेंगे तो दुनिया में जल संकट की संभावना बढ़ सकती है। चलिए 73 नंबर प्रश्न ध्यान दिया जाए फटाफट। भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना चालू किया था? 1956, 1966, 1976, 1986? क्या जवाब है आपका? डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है भाई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाक से ना देखने के साथ आप सब, आपका जहन में आ गया, नर्मदा नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी? भाखड़ा नंगल हमेशा सतलज नदी पर स्थित है, सी आंसर करेक्ट। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन दिया जाए, फटाफट देखिए, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन और लाभ ले। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है भाई? हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, चंबल, कोसी? क्या बात है, सही जवाब आपका हमारा कोसी, जो बिहार का शोक कहलाती है। ये कोसी नदी बहुत ही भारत में बिहार में दुर्दशा ला करके कहर बरताती है। अगले प्रश्न 76 नंबर, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को, दक्षिणी गोलार्ध को, दोनों ही गोलार्ध को, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आपका बी, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। चलिए 77 नंबर प्रश्न, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है भाई? 9.5%, 95.5%, 96% या 96.5%? करेक्ट आंसर डी, 96.5%। चलिए
78 नंबर, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृद जल है? मीठा जल है 2% भाई, 2.5%, 3%, 3.5%। 78 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, 2.5% मीठा जल है इस पृथ्वी पर। चलिए 79 प्रश्न, 79 नंबर क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार को प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? पूर्वारोपित, पूर्ववर्ती, वलयाकार, आयताकार। क्या जवाब है? सही जवाब आपको पूर्ववर्ती होता ही है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में, 1973 में, 1975 में, 1978 में। तो 80 का सही जवाब आपका बी, 1973 में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो काजीरंगा अभयारण्य जो है आपका असम में है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1950, 1952, 1948, 1954। तो इसका सही जवाब 1952, बी। आयुर्वेदिक का जनक, आयुर्वेदिक का जनक कौन है भाई? चरक, धन्वंतरी, पतंजलि, सुश्रुत। तो सही जवाब ए चरक है। चलिए टेक्सोल का उपयोग होता है किस क्षेत्र में? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। क्या जवाब है? 84 का ए, 84 का। टेक्सोल का उपयोग कैंसर रोग में किया जाता है। किस में किया जाता है? कैंसर रोग में। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए, 85 नंबर, जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। चलिए 86 नंबर, 86 नंबर देखा जाए, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है भाई? सुंदरबन है, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार या डिब्रू सैखोवा। 86 के डी, डिब्रू सैखोवा, सी डी आंसर, डिब्रू सैखोवा। चलिए क्यूनाइन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में, टीबी में। 87 के आपका सही जवाब आपका ए हो जाएगा, मलेरिया। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन दिया जाए, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मुरैना मध्य प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नमदफा अरुणाचल प्रदेश, कॉर्बेट उत्तराखंड। तो 88 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें ताकि आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो डाल करके आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चंस को दे सके। आप इस पर ध्यान थोड़ा दीजिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए, फटाफट देखिए, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में। तो 89 का आपका सी हो जाएगा, सफ़ेद बाघ के लिए 89, 89 सी ओडिशा। भारत का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बचपना वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछ देता है कभी कभी, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, हिरन, शेर, हाथी। क्या जवाब है? ए बाघ। चलिए 91 नंबर प्रश्न के अंतिम पायदान पर चल रहे हैं हम लोग। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में, 1972 में, 1973 में, 1975 में। चलिए सही जवाब इसका हो जाएगा 51 के सी, 1973 में। फटाफट देखे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, चिपको आंदोलन से संबंधित। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? मेघा पाटेकर के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, संदीप पांडे या महात्मा गांधी। तो सही जवाब तो आप जानते ही होंगे कि 92 का बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, बी आंसर करेक्ट। चलिए आपका अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, उसी से संबंधित, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या असम। सही जवाब बी, उत्तराखंड से। चलिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। क्या जवाब है? 94 का ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। चलिए 95 नंबर, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिरी मीन्स अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात। गिरी मीन्स गुजरात, गुजरात ही सही आंसर, डी आंसर इसका करेक्ट। चलिए आज का अंतिम प्रश्न
नंदा देवी राष्ट्र उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, झारखंड। तो सही जवाब हो जाएगा 96 का आपका नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है।